बिहार के सोशल साइंस के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की योगदान भूमिका को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, इस बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन, 1929 ईस्वी का आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग को देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बताना है। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 100% बताने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। 9 नंबर क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती कैसे है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूँ। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की परिभाषा लिखना है। ठीक है, सहकारिता मतलब सभी लोग जानते ही होंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चन है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण पूछ रहा है। बिहार काफ़ी पिछड़ा राज्य है, तो इसके बारे में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। 16 नंबर क्वेश्चन है, जल संसाधन के उपयोग लिखना है। ठीक है, जल संसाधन के कौन कौन से उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज क्या है, सभी लोग जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय देना है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में बताना है। ठीक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में लिखना है। ठीक है, और यार इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो, वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ सारी चीज़। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले ज़िलों का नाम लिखना है। बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले ज़िलों का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। आपदा आप लोग सुने ही जानते ही होंगे, आपदा जो हमारी आती है, जो भी आपदा होती है उसके प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, वो उस बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के प्रमुख लक्षण, सुनामी क्यों आती है उसके लक्षण। ठीक है, सारी चीज़ लक्षण लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। 25 नंबर का, पांडुलिपि क्या है। ठीक है, इस बारे में बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, जत्रा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। पहले तो संक्षिप्त साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1928 में, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम को स्पष्ट करना है। इस सब के क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखना है। ठीक है, प्रश्न आप लोग को इम्पोर्टेंट बता दिया जा रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है, इस बारे में बताना है। ठीक है, हमारी जो नई आर्थिक नीति है उसके बारे में बताना है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उस बारे में लिखना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है। ठीक है, मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, इस बारे में लिखना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा जो होता है उसके बारे में कार्यों को प्रकाश डालना है कार्यों में। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, इस बारे में लिखना है। ठीक है, टोटल आपको 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, खनिजों का क्या महत्व है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, आपदा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, खनिज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, खनिजों का महत्व बताना है। ठीक है, साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और भूकंप, 38 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है। ठीक है, भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है। सुनामी आप लोग को कब आती है, समुद्र से आती है, सभी लोग को पता है, भूकंप जब आता है तभी सुनामी आती है। ठीक है, आप लोग को जो टोटल 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग अगर ये तैयार कर लेंगे तो आपके पास क्या होने का मतलब 100% रिजल्ट बनने वाला है।
भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है, इस बारे में बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन है 39, सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सूखा जब पड़ता है तो मिट्टी की नमी को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उस बारे में लिखना है, ठीक है। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो वहाँ पे करो, 10,000 फॉलोअर्स वहाँ के कंप्लीट करो, स्वाइप अप का ऑप्शन मिले, नोटिफिकेशन अपडेट देता रहता हूँ वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, इस बारे में लिखना है। 41 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, ये सब सभी लोग जानते ही हैं। दांडी यात्रा हमारी गांधी जी की, जो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का उद्देश्य देना है, ठीक है। और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब वीडियो को फटाफट लाइक करो यार, और शेयर करो दोस्तों तक, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। जितने भी ग्रुप है उसमें फेंक दो, बिल्कुल शेयर कर दो, ठीक है। तो दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इन सब में पूछे जाएंगे 100% क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें, ठीक है। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, इस बारे में बताना है, ठीक है, लिखना है, ठीक है। 45, ताड़ी विरोधी आंदोलन का वर्णन करना है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का वर्णन करना है 45 नंबर क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। 46 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इस बारे में बताना है। और देखिए, मैंने जितने भी मैथ के क्वेश्चन बताए थे वो सारे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था, वीडियो नहीं देखा था आप लोगों ने, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इस बारे में बताना है। उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में इस बारे में बताना है, ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है, उस बारे में हमें संक्षेप में बताना है। और वहीं बात करें कि साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ हमारा, आज साइंस का एग्ज़ाम हुआ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, वो सारे क्वेश्चन 100% पूछे गए हैं। बच्चों ने मुझे थैंक यू बोला कि मतलब क्वेश्चन जितने भी मैंने दिए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब पूछे गए हैं। आप लोगों को कमेंट भी दिखा दूंगा, उन लोगों के जितने भी कमेंट्स आए। और क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में बहुत से लोगों ने मैसेज किया, क्योंकि ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो वो लोग नोट्स भी उन लोगों को दिए मैंने, क्योंकि वो जुड़े हैं ग्रुप से। और आप लोगों को बोला कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हमारा 47 नंबर जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी चैप्टर हमारे होते हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे 3 चैप्टर में से 100% पूछता है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर और लास्ट के 3 चैप्टर, ये नहीं कि बीच में का भी नहीं पूछता है, लेकिन बीच में का भी पूछता है, लेकिन स्टार्टिंग के और लास्ट के 3 चैप्टर हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ना, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताने हैं। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताने हैं। तो आप लोग को पता है कि सुनामी से बचाव के कौन से 3 उपाय होंगे। और यार देखो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ से फॉलो करो वहाँ पे फटाक से। और ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। जितने भी 50 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया मैंने यहाँ पे, 48 नंबर बता दिया। अब यहाँ पे 49 नंबर जो है वो असहयोग आंदोलन प्रथम आंदोलन था, कैसे, ये बताना है। सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताने हैं। उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताना है। ये नॉर्मली क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं कल, ठीक है। असहयोग आंदोलन प्रथम आंदोलन था, कैसे, ये भी बताना है, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है, इस बारे में बताना है। खूनी रविवार इस नाम से सुना ही होगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है यहाँ पर। और कोई दिक्कत आ रही है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे आप लोग को, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे, PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग को वहाँ पर देता रहता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। जब यहाँ तक आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है।